बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुख्तार के इस ख़त के पहुँचते ही कोफा के अहले ईमान खुश हो गए और उन्होंने जनाब मुख्तार को जवाबन लिखा कि हमने आपका ख़त गौर से पढ़ा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम सब आपके साथ हैं और आपकी मदद करने का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप कहें तो हम आकर आपको कैद खाने से रिहा कराने की कोशिश करें। जनाब मुख्तार को यूं ही कोफा के बड़े लोगों का यह जवाब मिला, आपको इस बात का इत्मीनान हो गया कि शियाने कोफा आपके साथ हैं। आपने कैद खाने से कहला भेजा कि मेरी रिहाई की कोशिश तुम लोग न करो, मैंने इसके लिए रास्ते निकाल लिए हैं और अनकरीब मैं रिहा हो जाऊंगा। मौर्रिखीन का बयान है कि जनाब मुख्तार ने अब्दुल्ला इब्न उमर को, जो उनके बहनोई भी थे और पहले भी उन्हें कैद इब्न ज़ियाद से रिहा करवा चुके थे, उनके नाम एक ख़त कैद खाने से लिखा था जिसके अल्फाज ये हैं, हम्दो सलात के बाद अब्दुल्ला इब्न उमर, आपको मालूम हो कि मैं बेजुर्म ख़ता महज जुल्म की वजह से कैद कर लिया गया हूँ। मेरी कैद की वजह यह है कि यहाँ के वालियों को मेरे मुतालिक कुछ शुबहा हो गया है। आप बराए मेहरबानी मेरी सिफारिश इन दोनों जालिमों के पास, जिनके नाम अब्दुल्ला इब्न यजीद और इब्राहिम बिन मोहम्मद हैं, एक ख़त लिख भेजिए। शायद खुदावंद आलम आपकी मेहरबानी से मुझे रिहाई अता कर दे। ये ख़त लिखने के बाद जनाब मुख्तार ने उसे अपने ग़ुलाम, जिसका नाम खैर था, उसके ज़रिए मदीने में अब्दुल्ला इब्न उमर के पास भिजवाया। यूं ही ये ख़त अब्दुल्ला इब्न उमर को मिला तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने फ़ौरन एक ख़त अब्दुल्ला इब्न यजीद और इब्राहिम बिन मोहम्मद के नाम इस मज़मून का लिखा कि तुम्हें मालूम है कि मुख्तार मेरी बीवी के भाई हैं और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम लोगों को किस कदर अजीज़ रखता हूँ। मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि यूं ही मेरा ख़त तुम लोगों को मिले फ़ौरन मुख्तार को रिहा कर दो, वरना मुझे सख्त रंज होगा। ये ख़त जैसे ही उन दोनों को मिला, उन्होंने जनाब मुख्तार को रिहा करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन वो इस तरद्दुद में रहे कि अगर रिहाई के बाद मुख्तार ने हमारे ही खिलाफ खुरूज किया फिर क्या होगा। बिलाखिर वो लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि मुख्तार से इसकी ज़मानत लेनी चाहिए कि वो हम पर खुरूज नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने जनाब मुख्तार से गुफ्तगू की और कूफे के चंद बड़े लोगों को बुलाया कि वो इसकी ज़मानत दें। हज़रत मुख्तार की ज़मानत का सवाल पैदा होना था कि कूफा के मशहूर लोग इसके लिए तैयार हो गए। बिलाखिर 10 लोग हुकूमत की तरफ से मंजूर किए गए। जब ये 10 लोग दरबार में दाखिल हुए तो हज़रत मुख्तार कैद खाने से दरबार में लाए गए और उनसे कहा गया कि तुम इस बात की कसम खाओ कि रिहाई के बाद तुम हमारे खिलाफ बगावत नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो 1000 ऊँट एक खाने काबा में कुर्बानी दोगे और तुम्हारे पास जितने गुलाम होंगे सब राह खुदा में आज़ाद हो जाएंगे। जनाब मुख्तार ने वादा किया और 10 मुअज़्ज़िज़ लोगों ने बतौर ज़मानत इसकी तस्दीक की। आखिरकार जनाब मुख्तार रिहा कर दिए गए और वहाँ से रवाना होकर अपने मानने वालों के झुरमुट में अपने घर पहुँचे। कुर्बानी और ग़ुलाम की आज़ादी की कसम लेने पर जनाब मुख्तार ने कहा था कि ये लोग कितने अहमक हैं जो मुझसे कुर्बानी और ग़ुलामों की आज़ादी की कसम लेते हैं। भला खाने काबा में कुर्बानी मेरे लिए क्या मुश्किल है, और ये रह गया ग़ुलामों की आज़ादी का सवाल, तो मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के बाद खुद ही सबको आज़ाद कर दूंगा। मेरा मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को उनके किए की सज़ा देना है और बस। उसके बाद तो मैं अपनी ज़िंदगी का भी ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। तबरी ने लिखा है कि हाकिम कूफा ने इसकी भी कसम दी थी कि तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे। चुनांचे जनाब मुख्तार अपने घर में रहकर ही अपने मकसद की तकमील में सरगर्म रहे। इधर जनाब मुख्तार अपने मकसद की तकमील के लिए कोशिश कर रहे थे, उधर जनाब मुख्तार के मुखालिफिन इस कोशिश में लगे थे कि जनाब मुख्तार को कैसे रोका जाए। इस सिलसिले में हज्जाज बिन यूसुफ, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान का मुंह चढ़ा जर्नैल था, उसे हर वक्त ये फिक्र थी कि किसी तरह मुख्तार के वजूद से ज़मीन को खाली कर दिया जाए।